आज की इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ करना सिखा दूंगा कि आप खुद तो सीखेंगे, उसके साथ में अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। और मैं आपसे बिल्कुल गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि यदि आप आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल वॉच करते हैं तो आपको आगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ में आप खुद तो सीखेंगे, उसके बाद में अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ ही क्यों करना पड़ता है। तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से ही पता चल रहा है रिट्रेसमेंट, यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए दिखती है, मार्केट अप ट्रेंड में हायर लोस प्राइस की फॉर्मेशन के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा रही है, तो मार्केट किस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए रिट्रेस होगी, यानी कि मार्केट किस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ेगी और फिर उसके बाद में मार्केट किसी भी डिसेंट लेवल पर सपोर्ट बनाते हुए दिखती है और फिर उस लेवल से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है अगेन। तो उस लेवल को हमें पता करने के लिए हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं और हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके मैक्सिमम टाइम उस लेवल को पता करके ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए दिखती है, तो यहाँ से मार्केट में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं मार्केट के इस बॉटम लेवल तक, यानी कि जिस लेवल से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है, तो मार्केट के उस लेवल तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप टू डाउन कनेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यदि मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 50% लेवल तक आते हुए दिखती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.6 लेवल एंड 0.5 लेवल, जो कि मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन लेवल के नाम से जाना जाता है। ये दो जो लेवल होते हैं मार्केट में 0.6 एंड 0.7 यानी कि 0.5 लेवल, यदि मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में आकर सपोर्ट बनाते हुए दिखती है, तो उस लेवल से मार्केट में मल्टीपल टाइम अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रैंडम ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको लगा कर दिखाया, तो मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट रैंडम ही फिबोनाची यानी कि रैंडम ही 0.5 लेवल पर सपोर्ट बनाते हुए दिखता है और मार्केट में जैसे ही 0.5 लेवल पे मार्केट सपोर्ट बनाते हुए दिखती है, तो उस लेवल से मार्केट में मल्टीपल टाइम अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन को हम पता करने के लिए मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो बहुत बची है जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ। ये तो मैंने जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने के लिए मार्केट में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पता करना होगा एंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए मार्केट में स्विंग पता करना होगा। यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग में, तो मार्केट किस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ते हुए डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। और सेम डाउन ट्रेंड के लिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रही है और फिर किस लेवल से मार्केट अप ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ के अप ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेती है और फिर पुल बैक लेने के बाद में मार्केट किस लेवल पर रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखती है, जिस लेवल से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो फिर ऐसी कंडीशन को पता करने के लिए हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। तो देखिए आप लोग को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में इस लेवल पर अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में। और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ती है और स्विंग पकड़ने के बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक ले लेती है और पुल बैक लेने के बाद में मार्केट इस अप ट्रेंड के बिल्कुल 50% लेवल के करीब में दिखती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम मार्केट में अप टू डाउन कनेक्ट करेंगे। यानी कि जिस लेवल से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए पुल बैक देखने को मिला है, यानी कि मार्केट ने जिस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ा है, तो उस लेवल पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कनेक्ट करेंगे एंड उस लेवल से ले जाके हम बिल्कुल बॉटम लेवल पर लाकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कनेक्ट करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में डाउन कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप टू डाउन कनेक्ट करके हमें क्या पता चल रहा है।
तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और इस लेवल पे जाकर यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेता हूँ और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्केट के टॉप टू बॉटम कनेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद में देखता हूँ तो यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली जब डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ती है तो मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 लेवल पर सपोर्ट बनाते हुए दिखती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 लेवल पर सपोर्ट बनाते हुए दिखती है, जो कि मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.6 एंड 0.5 लेवल गोल्डन लेवल के नाम से जाने जाते हैं। और जब मार्केट गोल्डन लेवल यानी कि 0.5 लेवल पे सपोर्ट बनाते हुए दिखती है और सपोर्ट बनाने के तुरंत बाद मार्केट में अप ट्रेंड के लिए एक बुलिश कैंडल की भी फॉर्मेशन बनने लगती है, तो फिर उसके बाद में मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रांग बाइंग देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट बैक टू बैक अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रांग बाइंग में जाती है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज़ करते हुए हम मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको अप ट्रेंड के लिए और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जाम्पल यहीं पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में इस लेवल से अप ट्रेंड के लिए बाइंग देखने को मिलती है और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर भी मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को याद रखिएगा, अप ट्रेंड के लिए अप टू डाउन कनेक्ट करेंगे, यानी कि जिस लेवल से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग देखने को मिला है अप ट्रेंड से, तो हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप टू डाउन कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं। तो आप देखिए हमें क्या पता चलता है। मैं यहाँ से इस लेवल से एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेता हूँ और यहाँ से लेके इस टॉप से लेके मैं मार्केट में बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कनेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट ने जब डाउन ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ा तो मार्केट एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 लेवल पे सपोर्ट बनाते हुए दिखती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में भी जैसी मार्केट में इस लेवल से अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड के लिए बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम अगली ही कैंडल में अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में जाकर हम मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में बिग प्रॉफिट बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बैक टू बैक दिखाया है। तो चलिए अब मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए ले चलता हूँ। तो आप लोगों को किस जगह पे डाउन ट्रेंड में, हाँ इस लेवल पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट इस लेवल से अप ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही होगी तो हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डाउन टू अप कनेक्ट करेंगे, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जारी होगी तो हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप टू डाउन कनेक्ट करेंगे एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जारी होगी तो हम मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डाउन टू अप कनेक्ट करेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाने के बाद में अप ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ा तो फिर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर मार्केट में इस लेवल पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे, इस लेवल से इस लेवल तक। तो चलिए मैं अब यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लिया और इस लेवल से अप ट्रेंड के लिए कनेक्ट कर दिया इस लेवल तक। मैं इस लेवल से यहाँ पर थोड़ा खींच लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख सके। और फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अप ट्रेंड के लिए पुल बैक लेती है यानी कि स्विंग पकड़ती है तो मार्केट एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 लेवल के पास में जाकर इस लेवल पर रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए बेरिश मारुबोजो कैंडल की फॉर्मेशन में जैसे ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हुई दिखती है तो फिर उसके तुरंत बाद हम अगली ही कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बनाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में और हम मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में जाकर बिग प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको डाउन ट्रेंड के लिए जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ सके। तो उसके लिए मैं और भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसका एग्जाम्पल आप यहीं पर देख सकते हैं, यहीं पर ज़्यादा दूर नहीं होगा। हाँ इस लेवल पे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में इस लेवल से ही पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ पर बता देता हूँ क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए सेलिंग देखने को मिलती है और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट इस लेवल से अप ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ती है
तो फिर उसके बाद में हम यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेता हूँ इस लेवल से एंड डाउन टू अप कनेक्ट करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। और फिर उसके बाद में जब मैं देखता हूँ तो मार्केट एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट से जब आप ट्रेंड के लिए पुल बैक लेती है तो एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक मारती है आप ट्रेंड के लिए बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन में, ना कि बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन में, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे मार्केट में इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए इस तरीके की यदि कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुई दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए अपनी सेल पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट में काफ़ी हाई चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में आकर पुल बैक लेकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है, क्योंकि इस तरीके की कैंडल मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बनवाते हैं जो कि मार्केट में मैक्सिमम टाइम यानी कि बिगनर ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाते हैं। और जैसे ही उन सबको ट्रैप कर लेते हैं उसके बाद में वो उन्हीं की डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड में चली गई है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इस तरीके की कैंडल्स की फॉर्मेशन बनाकर जितने भी बिग प्लेयर होते हैं वो बिगनर ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। तो फिर आपको याद रखना है कि यदि इस तरीके की मार्केट में कैंडल्स की फॉर्मेशन बनती हुई दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में अपनी बाय पोजीशन नहीं बनानी है, डाउन ट्रेंड में अपनी सेल पोजीशन नहीं बनानी है। मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ से मार्केट में इस तरफ जाता हूं और देखता हूं कि यहाँ पर मार्केट में किस लेवल पर डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग की पोजीशन बनती हुई दिखती है। तो उसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाती है और फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट इस लेवल से अप ट्रेंड के लिए पुल बैक यानी कि स्विंग बनाते हुए दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद में हम जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड के लिए इस तरीके की कैंडल्स की फॉर्मेशन बनाने के बाद में अप ट्रेंड में पुल बैक लेकर आती है और जितने भी बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उन सबको ट्रैप करती है, उन सबके स्टॉप लॉस को हिट करके उन सबकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। तो फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए स्विंग पकड़ते हुए दिखती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेंगे और डाउन लेवल से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कनेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में देखते हैं यानी कि हम मार्केट में इस लेवल तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस लेवल से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में गई। और फिर उसके बाद में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 लेवल के पास में आती है और इस लेवल से मार्केट में डाउन टर्न के लिए जैसे ही बेरिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें अपनी सेल पोजीशन नहीं बनानी है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके की कैंडल्स की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, छोटी सी हैमर कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए यानी कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, या फिर इस तरीके की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है, या फिर इस तरीके की बुलिश कैंडल की बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें अपनी सेल पोजीशन बनानी है। यदि इस तरीके की कैंडल्स की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें अपनी सेल पोजीशन नहीं बनानी है। तो आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमने अपनी सेल पोजीशन नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद में जब मार्केट में इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए इस तरीके की बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें अगले ही कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बनानी है एंड फिबोनाची इस कैंडल के हाई लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में जाना है 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में थोड़ा स्मार्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में बिग प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक नॉलेज दी है आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन रह गई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको दोबारा से ज़रूरी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ में।